हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी विद भूमि चैनल में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे यूकेपीएससी हरिद्वार का एक लेटेस्ट अपडेट आया हुआ है जो संबंधित है अन्वेषक कम संगणक और सहायक सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा 2023 के संदर्भ में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता ही है कि जिनका भी अन्वेषक कम संगणक का एग्जाम था 7 फरवरी 2024 को अन्वेषक कम संगणक और सहायक सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया गया था और जिसकी लिए लिखित परीक्षा का आयोजन 6, 7 और 8 अक्टूबर 2024 को आयोजित कराया गया था। अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लेखित आवेदन पत्र पद को दृष्टिगत रखते हुए अन्वेषक कम संगणक और सहायक सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा 2023 के लिए कंप्यूटर के आधारभूत ज्ञान, कंप्यूटर पर हिंदी टंकण परीक्षा और अभिलेख सत्यापन की सूची निर्गत की गई है। तो यहाँ पर जिनका भी अन्वेषक कम संगणक सहायक सांख्यिकी अधिकारी का एग्जाम था, तो इसमें कंप्यूटर का जो आधारभूत ज्ञान और हिंदी टंकण की यहाँ पे जो परीक्षा हुई थी, इसकी जो अभिलेख सत्यापन की सूची है आयोग ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दी है और इसके साथ ही अभ्यर्थियों के लिए उक्त सूची और अंतिम उत्तर कुंजी आयोग की वेबसाइट psc.uk.government.in पर प्रकाशित की गई है। कंप्यूटर के आधारभूत ज्ञान, कंप्यूटर पर हिंदी टंकण परीक्षा और अभिलेखों के सत्यापन तथा अभ्यर्थियों से पदों हेतु ऑनलाइन वरीयता प्राप्त करने के संबंध में जो भी दिशा निर्देश है वो आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर इसकी जो उत्तर कुंजी है, फाइनल जो आंसर की है और साथ ही हिंदी टंकण परीक्षा की जो अभिलेख सत्यापन सूची है यहाँ पर दिखाई गई है। तो इसके अभिलेख सत्यापन सूची देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कंप्यूटर के आधारभूत ज्ञान, कंप्यूटर पर हिंदी टंकण परीक्षा और अभिलेख सत्यापन सूची। तो यहाँ पे जो भी टंकण परीक्षा हुई थी तो उसके उपरांत जो अभिलेख सत्यापन सूची आयोग के द्वारा जारी की गई है 6, 7 और 8 अक्टूबर 2024 को लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी और विज्ञापन में वर्णित वैकल्पिक विषयों की स्केलिंग और अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लेखित आवेदन पत्र को दृष्टिगत रखते हुए अन्वेषक कम संगणक और सहायक सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा 2023 के लिए कंप्यूटर के आधारभूत ज्ञान के साथ अभिलेख सत्यापन सूची पदवार निर्गत की गई है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अभिलेख सत्यापन सूची, इसमें जो सहायक सांख्यिकी अधिकारी और सहायक शोध अधिकारी अर्थ और संख्या विभाग के अंतर्गत था। तो उसके लिए यहाँ पे जो कैंडिडेट्स के ये रोल नंबर हैं ये दिए गए हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं ये कैंडिडेट्स की टोटल 267 यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं। इसके बाद जो पदनाम है सहायक सांख्यिकी अधिकारी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग, इसके अंतर्गत जो कैंडिडेट की लिस्ट है आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो ये रही इसकी पूरी लिस्ट, टोटल इसमें 213 कैंडिडेट्स हैं। ऐसे ही सहायक सांख्यिकी अधिकारी वर्ग 2 कृषि और कृषक कल्याण विभाग के अंतर्गत टोटल 37 कैंडिडेट्स की यहाँ पे लिस्ट जारी की गई है। ऐसे ही सहायक सांख्यिकी अधिकारी और डेयरी विकास विभाग के अंतर्गत टोटल 30 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की गई है। इसके बाद ये आप देख सकते हैं सहायक सांख्यिकी अधिकारी, इसके अंतर्गत टोटल 25 स्टूडेंट्स की यहाँ पे लिस्ट जारी की गई है। अन्वेषक कम संगणक सहकारी समितियाँ, इसके अंतर्गत आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरे रोल नंबर आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर टोटल 215 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की गई है। यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है कि अनुक्रमांक डैश के अभ्यर्थी को गणित और सांख्यिकी विषय की परीक्षा के आधार पर दोनों विषयों में सम्मिलित किया गया है। अभिलेखों के सत्यापन में उक्त विषयों की शैक्षिक अर्हता से संबंधित अभिलेखों का परीक्षण किया जाएगा। तो ये पूरी लिस्ट आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे अन्वेषक कम संगणक उच्च शिक्षा के अंतर्गत टोटल यहाँ पे 6 कैंडिडेट्स हैं। ऐसे ही सहायक सांख्यिकी सहायक महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग के अंतर्गत यहाँ पे आप देख सकते हैं इस लिस्ट को, इसके अंतर्गत टोटल 228 कैंडिडेट्स हैं और यहाँ पर भी एक यहाँ पे आप रोल नंबर देख सकते हैं। इस अभ्यर्थियों को गणित और सांख्यिकी विषय की परीक्षा के आधार पर दोनों विषयों में सम्मिलित किया गया है। इसके बाद आप देख सकते हैं पदनाम अन्वेषक संगणक महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग के अंतर्गत, यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं टोटल
218 कैंडिडेट्स की लिस्ट दी हुई है। ऐसे ही यहाँ पर एक रोल नंबर दिया हुआ है। इसमें गणित और सांख्यिकी विषय की परीक्षा के आधार पर इन्हें दोनों विषयों में सम्मिलित किया गया है। तो उपरोक्त सूची के संबंध में निम्नवत सूचित किया जाता है। तो यहाँ पे कुछ सूचना दी हुई है, इसे देख लेते हैं। 6, 8 और 9 के लिए कंप्यूटर के आधारभूत ज्ञान की परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसमें जो पद क्रमांक है, जो ऊपर पद क्रमांक दिए गए हैं, उसमें जो 6, 8 और 9 है, इनके लिए आधारभूत कंप्यूटर के आधारभूत ज्ञान की परीक्षा आयोजित की जाएगी। और पद क्रमांक जो 7 है, इसके लिए कंप्यूटर पर हिंदी टंकण परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही अभ्यर्थियों के अभिलेखों का परीक्षण उनके ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावों विज्ञापन में वर्णित अहर्ता के आधार पर किया जाएगा। अभ्यर्थियों से पदों हेतु ऑनलाइन वरीयता भी प्राप्त की जाएगी। उपरोक्त परीक्षा में सफल और अभिलेखों के परीक्षण में अहर्त तथा अभ्यर्थियों द्वारा पदों हेतु प्रदान की गई वरीयता व मेरिट के आधार पर अंतिम चयन परिणाम घोषित किया जाएगा। परंतु पद क्रमांक जो 7 है, इसके लिए कंप्यूटर पर हिंदी टंकण परीक्षा में प्राप्तांक को लिखित वस्तुनिष्ठ परीक्षा के प्राप्तांक में जोड़कर मेरिट निर्मित की जाएगी। तो यहाँ पे जो पद क्रमांक 7 है, अब ये पद क्रमांक कौन से हैं ये हम देख लेंगे। तो इसमें कंप्यूटर पर हिंदी टंकण परीक्षा में जो प्राप्तांक प्राप्त हुए हैं और जो लिखित परीक्षा हुई है, उन प्राप्तांकों को यहाँ पे जोड़ा जाएगा। उसके बाद इसकी जो फाइनल मेरिट है वो यहाँ पे जारी की जाएगी और इसी आधार पर अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत पदों की वरीयता और मेरिट के आधार पर इस पद हेतु चयन परिणाम घोषित किया जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे और कुछ नोट दिए हुए हैं, आप इन्हें पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो देख ही लेते हैं कि क्या नोट यहाँ पे दिए हुए। आगे यहाँ पे दिया हुआ है कि माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में लंबित रिट याचिका 251 जो भी है, कंप्यूटर के आधारभूत ज्ञान कंप्यूटर पर हिंदी टंकण परीक्षा अभिलेख सत्यापन की तिथि इत्यादि से संबंधित विस्तृत जो कार्यक्रम है वो आयोग की वेबसाइट पर अलग से यहाँ पे प्रकाशित कर दिया जाएगा। तो कंप्यूटर का जो आधारभूत ज्ञान और कंप्यूटर पर हिंदी टंकण परीक्षा अभिलेख सत्यापन की जो तिथि है, जिस दिन आपका अभिलेख सत्यापन होना है, अभी यहाँ पर वो डेट नहीं दी गई है। इसके लिए यहाँ पर अलग से आयोग की वेबसाइट पर आपको सूचना दी जाएगी, यहाँ पे बताया गया है। और अंतिम उत्तर कुंजी आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की गई है, तो ये हम अभी देख लेंगे। और साथ ही यहाँ पे आगे दिया हुआ है कि अनुक्रमांक, जो भी अनुक्रमांक यहाँ पे दिए हुए हैं, इसके अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि कंप्यूटर के आधारभूत ज्ञान हिंदी टंकण परीक्षा अभ्यर्थियों के अभिलेखों के सत्यापन के संबंध में विस्तृत कार्यक्रम 1 सप्ताह के अंदर आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया जाएगा। इस संबंध में समाचार पत्रों के माध्यम से कोई पृथक से सूचना प्रदान नहीं की जाएगी और उक्त के क्रम में अभ्यर्थियों का परामर्श दिया जाता है कि आयोग की वेबसाइट का नियमित रूप से अवलोकन करते रहें। तो फ्रेंड्स, इसकी आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, जैसे ही इसके बारे में कोई भी अपडेट आता है तो आपको यहाँ पर सूचित कर दिया जाएगा। और यहाँ पर बताया गया कि यह भी सूचित किया जाता है कि सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्राप्तांक से संबंधित सूचना अंतिम चयन परिणाम से पूर्व प्रदान यहाँ पे नहीं की जाएगी। तो यहाँ पे आरटीआई लगाकर भी आप अंतिम चयन परिणाम से पूर्व इस संबंध में जानकारी नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कुछ यहाँ पे नोट दिए हुए हैं। तो अभिलेख सत्यापन की जो यहाँ पे तिथि है भी आयोग के द्वारा वो घोषित नहीं की गई है। इसके लिए आयोग के द्वारा बताया गया कि 1 सप्ताह के अंतर्गत यहाँ पर तिथि घोषित कर दी जाएगी। और इसके लिए आयोग के द्वारा ये कहा गया है कि आप आयोग की जो वेबसाइट है उसका नियमित रूप से अवलोकन करते रहें। तो फ्रेंड्स, इस चीज़ की आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा। जैसे ही इसके संबंध में कोई भी अपडेट आता है, अभिलेख सत्यापन की तिथि आती है, आपको यहाँ पे वीडियो के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपने देखा कंप्यूटर के आधारभूत ज्ञान और कंप्यूटर पर हिंदी टंकण परीक्षा की अभिलेख सत्यापन सूची है जो आयोग के द्वारा जारी की गई है। इसमें अलग अलग पदनाम हैं और अभिलेख सत्यापन की जो डेट है यहाँ पर जल्दी आयोग के द्वारा घोषित कर दी जाएगी। तो जिन भी कैंडिडेट्स का इस लिस्ट में नाम आया उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक बार जो उसकी आंसर की है वो भी यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसकी जो फाइनल आंसर की है यहाँ पे दी हुई है, कंप्यूटर असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर एग्जामिनेशन 2023। तो यहाँ पर सीरीज ए की जो आंसर की है, सब्जेक्ट कोड 91 जनरल हिंदी, तो ये इसकी फाइनल आंसर की है। इसमें टोटल 2 क्वेश्चन यहाँ पे ड्रॉप हुए हैं। इसके साथ ही यहाँ पर सीरीज बी के आंसर की आप देख पा रहे हैं, सब्जेक्ट कोड 91 जनरल हिंदी के लिए सीरीज बी की। ऐसे ही यहाँ पर
सीरीज़ सी की जनरल हिंदी की आंसर की आप देख पा रहे हैं, और यहाँ पर इसके बाद सीरीज़ डी की आंसर की आप देख पा रहे हैं। तो इस पीडीएफ का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इस पूरी लिस्ट को चेक कर सकते हैं। इसके बाद सब्जेक्ट कोड 92 जो कि मैथमेटिक्स है, उसके लिए सीरीज़ ए की आंसर की यहाँ पे दी हुई है, जिनका भी मैथमेटिक्स सब्जेक्ट था सीरीज़ ए की आंसर की है। इसमें भी टोटल 2 क्वेश्चंस यहाँ पे ड्रॉप हुए। ऐसे ही मैथमेटिक्स सीरीज़ बी के आंसर की आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे। इसके बाद यहाँ पे सीरीज़ सी की आंसर की आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मैथमेटिक्स के लिए टोटल 200 कैंडिडेट्स हैं, सॉरी 200 यहाँ पे क्वेश्चंस इसमें थे। ऐसे ही मैथमेटिक्स की सीरीज़ डी की आंसर की आप यहाँ पे अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट की आंसर की आप यहाँ पे देख पाएंगे सब्जेक्ट कोड 93 जो आपका स्टैटिक्स है, इसकी यहाँ पर सीरीज़ ए की आंसर की सीरीज़ ए स्टैटिक्स। इसके बाद यहाँ पर सीरीज़ बी की आंसर की ऐसे ही यहाँ पर सीरीज़ सी की आंसर की और यहाँ पर सीरीज़ डी की आंसर किया, और इसमें भी टोटल 2 क्वेश्चंस यहाँ पे ड्रॉप हुए। तो ऐसे ही फ्रेंड्स और जो भी सब्जेक्ट है उनकी आंसर की यहाँ पर प्रोवाइड की गई है, तो इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप वहाँ से पूरी पीडीएफ डाउनलोड करके आंसर की को आराम से वहाँ से चेक कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ से देखने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, आपको बार बार वीडियो को पॉज करना पड़ेगा। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ पूरी प्रोवाइड करा दी जाएगी, आप वहाँ से सभी जो सेट्स हैं और जो भी सब्जेक्ट है उनके आंसर की इजीली वहाँ से चेक कर पाएंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कोड 93 डाटा साइंस, इसके आंसर की आप देख पा रहे हैं, और इसमें कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे ड्रॉप नहीं हुआ है। तो ऐसे ही सारे सब्जेक्ट की जो आंसर की है आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो आपका सब्जेक्ट कोड 96 है डाटा साइंस, तो इसके आंसर की आप अपनी स्क्रीन पर यहाँ पे अभी देख पा रहे हैं। इसके साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पे नीचे एक नोट दिया गया था कि पदनाम 6, 8 और 9 के लिए कंप्यूटर के आधारभूत ज्ञान की परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पदनाम 6 जो अन्वेषक कम संगणक सहकारी अधिक समितियां के अंतर्गत है। ऐसे ही पद क्रमांक 8 जो सांख्यिकी सहायक महिला और सशक्तिकरण बाल विकास विभाग के अंतर्गत है। और इसके साथ ही पद नाम 9 जो कि अन्वेषक संगणक महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग के अंतर्गत है। तो यहाँ पे आपने इनके नाम देख लिए, अब मैं आपको नोट दिखा देती हूँ एक बार और। यहाँ पे दिया गया था कि पद क्रमांक जो 6, 8 और 9 के लिए कंप्यूटर के आधारभूत ज्ञान की परीक्षा आयोजित की जाएगी, और पद क्रमांक 7 के लिए हिंदी टंकण परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो एक बार पद नाम जो 7 है वो भी हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो पद क्रमांक 7 है ये आप देख पा रहे हैं, टोटल 6 इसमें कैंडिडेट है अन्वेषक कम संगणक उच्च शिक्षा के अंतर्गत। तो यहाँ पर हिंदी टंकण की जो परीक्षा है इन कैंडिडेट्स के लिए वो होनी है, और इसके साथ ही जो 6, 8 और 9 है उनके लिए कंप्यूटर के आधारभूत ज्ञान की परीक्षा यहाँ पे आयोजित की जाएगी। जैसा कि आप यहाँ पे नोट पर देख पा रहे हैं, 6 और 8 और 9 के लिए आधारभूत ज्ञान परीक्षा कंप्यूटर की, और पद क्रमांक 7 के लिए कंप्यूटर पर हिंदी टंकण परीक्षा यहाँ पे आयोजित होनी है। और यहाँ पर पद क्रमांक 7 के लिए कंप्यूटर पे हिंदी टंकण परीक्षा में जो प्राप्तांक आपको प्राप्त होंगे उनको लिखित परीक्षा के प्राप्तांक को ऐड किया जाएगा, और उसके पश्चात ही इसकी जो फाइनल मेरिट है वो यहाँ पे जारी की जाएगी। तो ये था इसका पूरा कंप्लीट नोटिफिकेशन। इसके संदर्भ में आपकी कोई भी क्वेरी है, आपको कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आती है, फिर और कोई सूचना आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और जैसे ही इसकी अभिलेख सत्यापन की तिथि यहाँ पे घोषित की जाएगी, वीडियो के माध्यम से आपको अवगत करा दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।